चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो विजुअल बेसिक है उसके बारे में। जैसे कि आपको पता है हमारे सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक .NET VB.NET। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के बारे में हमने जो है पहली क्लास में देख लिए थे। ठीक है, बेसिक रूप से हमने जो है सारी चीज़ें इसके बारे में देख लिए थे। उसके बाद हमने .NET फ्रेमवर्क क्या होता है इसके बारे में देखे, साथ में हमने उसके बाद जो है आर्किटेक्चर .NET फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब फाइनली यहाँ पे हम देखेंगे विजुअल बेसिक के बारे में। जब ये हमारा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे उतर आएंगे, यानी कि प्रैक्टिस को चालू कर देंगे जो भी हमारा प्रोग्रामिंग है उसके संबंध में। तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। आपको पता है प्रोग्रामिंग ये तो जो है एक प्रकार से प्रोग्राम से मिलकर बनी है, यानी कि प्रोग्राम किससे मिलकर बना है, इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन जब एक साथ मिलाकर कोई काम करते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम लिखने की मेथड को प्रोग्रामिंग बोलते हैं, प्रोग्रामिंग करने वाले व्यक्ति प्रोग्रामर बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग जिस भाषा का प्रयोग करके किया जाता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। उसी में हम देखेंगे विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे एक लो लेवल होती है और एक हाई लेवल होती है। लो लेवल में हमको मशीन लैंग्वेज दिखी थी और असेंबली लैंग्वेज दिखी थी। हाई लेवल में हमको विभिन्न प्रकार की यानी C++, विजुअल बेसिक है, C# है, बहुत सारी मिली थी। इसी में भी हमको थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की दो मिली थी। थर्ड जनरेशन का मतलब होता है जो CUI में वर्क करती है, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में, और GUI में जो वर्क करती है उसको फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज बोला जाता था। तो जो विजुअल बेसिक है वो फोर्थ जनरेशन की है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से ये GUI में वर्क करती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। .NET एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जिसमें विभिन्न प्रकार का जो है लैंग्वेज आकर प्लेटफॉर्म का यूज़ करती है और सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। तो चलिए जान लेते हैं विजुअल बेसिक के बारे में। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा विजुअल बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे काम यहाँ पे करती है, और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोला जाता है विंडोज़, और विंडोज़ के लिए ही इसको बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसको? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है विजुअल बेसिक, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये जो है हम बात करें इसके पहले, ये तो फोर्थ जनरेशन की है, विजुअल बेसिक जो है फोर्थ जनरेशन की। पर कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन आई थी उसके बाद जो है बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको डेवलप किया गया, जिनके अंतर्गत हम देखें कोबोल है, फोर्ट्रान है, ये सभी जो है थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज कहलाती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में लोगों के लिए बहुत ही कठिन थी, क्योंकि यहाँ पे हमको जो है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का प्रयोग करना पड़ता था, यानी कि सभी जो चीज़ें हैं जो प्रोग्रामिंग है वो कीबोर्ड से हमको टाइप करना होता था। परंतु वर्तमान की अगर बात करें तो माउस का प्रयोग हम ज़्यादातर यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको डिज़ाइनिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। उस डिज़ाइनिंग की फैसिलिटी को हम बोलते हैं IDE। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर सारे टूल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। देखिए जो कठिन थी, यानी कि थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज कठिन थी, तो उस समस्या को दूर करने के लिए सन 1964 में थॉमस कुट्स और डेनिस रिची इनके द्वारा एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस डेवलप किया गया और उसका नाम रखा गया बेसिक। और बेसिक का पूरा नाम आप देख सकते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है बेसिक। इसको डेवलप किया गया है और यह उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल था जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते थे। इस लैंग्वेज का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट के जो है डॉस के लिए यहाँ पे डेवलप किया गया था। डॉस का मतलब होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क को मैनेज करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था वो डॉस था, और डॉस CUI बेस्ड था। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। ठीक है, आगे चलते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया, यानी कि डॉस क्या था, डॉस CUI था। डॉस की समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे विंडोज़ को लाया गया, और विंडोज़ कैसा था? विंडोज़ आप देख सकते हैं GUI था। GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके अंतर्गत हम जो है माउस का प्रयोग करके कोई भी डिज़ाइन को आसानी से कंट्रोल की सहायता से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद जो है विंडोज़ प्रोग्रामिंग के लिए जो बेसिक है, बेसिक का नाम बदलकर यहाँ पे विजुअल वर्जन को लाया गया। विजुअल मतलब जो देखने पे आधारित था, ठीक है, टाइप करने पे नहीं था। तो इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विजुअल बेसिक कर दिया गया। ये चीज़ आपको पता हो गई, बेसिक से बदलकर विजुअल बेसिक कैसे हुआ। इसके जो है विंडोज़ में प्रोग्रामिंग करने के लिए सभी आवश्यक टूल्स प्रोवाइड किया गया था। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के लिए बहुत आसान लैंग्वेज है, और अगर कोई व्यक्ति प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, इसमें आसानी से एप्लीकेशन को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है IDE के अंतर्गत। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। विजुअल बेसिक को हम जो है शॉर्ट में VBV कहते हैं, VV है ना। जो विजुअल बेसिक है व्यापक रूप से समझी जाने वाली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके कोड जो होते हैं ह्यूमन रीडेबल होते हैं, इंसान के समझने योग्य होते हैं, जिसको साधारण इंग्लिश के शब्दों जैसे सिंटैक्स है इसका इस्तेमाल करके लिखा जाता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें लिखे जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पर रन कर दिया जाता है प्रत्येक लाइन के कोड को, और एरर आती है तो वहीं पर उसके द्वारा दिखा दिया जाता है। फिर इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके जो है इस लैंग्वेज को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए जो है कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है।
इसके कंपाइल्ड वर्जन को रन करने के लिए जो है पहले इसमें एरर को ढूंढकर फिक्स करना पड़ेगा, और एक बार जब रन करने लग जाता है प्रोग्राम तो उसे जो है EXE फाइल में कंपाइल किया जा सकता है, जिससे जो है कि इसको सभी आधुनिक जो विंडोज़ कंप्यूटर्स है, ठीक है, जो वर्तमान में जो भी कंप्यूटर है विंडोज़ से रिलेटेड या विंडोज़ जिसमें है उसमें चलाया जा सकता है। इन कंप्यूटर में जो है विजुअल बेसिक इंस्टॉल किया हो या नहीं हो उसमें इसको चलाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जब विजुअल बेसिक आया तो विजुअल बेसिक के जो है कुछ सुधार करने के पश्चात जो है उसके नए नए यहाँ पे संस्करण आए, उन संस्करण को हम वर्जन्स भी बोलते हैं। और वर्जन जिस प्रकार .NET फ्रेमवर्क के देखे थे उसी प्रकार यहाँ पे विजुअल बेसिक के वर्जन्स भी मिलते हैं, जैसे विजुअल बेसिक 1.0 हमको देखने को मिलता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के लिए बनाया गया था मई 1991 में, ठीक है। और यह पहला वर्जन था जॉर्जिया के अटलांटा में जो है कॉमडेक्स विंडोज़ वर्ल्ड ट्रेड शो में जो है इसको रिलीज़ किया गया था। दूसरा वर्जन यहाँ देखें जो है विजुअल बेसिक 1.0 था, जो यहाँ पे डॉस के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सितंबर 1992 में। इस वर्जन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विंडोज़ के लिए कंपेटेबल नहीं थी, क्योंकि यह जो है माइक्रोसॉफ्ट डॉस बेस्ड बेसिक कंप्यूटर्स कंपाइलर्स क्विक बेसिक और जो बेसिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट है सिस्टम नेक्स्ट वर्जन में थी। इसमें टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर का जो है, आस्की मतलब एक स्टैंडर्ड होता है जैसे नोटपैड है, तो नोटपैड आपने पढ़ा होगा, नोटपैड एक आस्की कैरेक्टर्स को यहाँ पे यूज़ करता है, मतलब वहाँ पे फॉर्मेटिंग सभी में होती है बिना सेलेक्ट किए। कैरेक्टर का इस्तेमाल GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अपीयरेंस मतलब एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसको सिमुलेट करने के लिए किया जाता था। किसमें? विजुअल बेसिक जो है 1.0 में, ठीक है। विजुअल बेसिक 2.0 आया, वो जो है विंडोज़ के लिए आया नवंबर 1992 में। इस प्रोग्राम का एनवायरनमेंट जो है इसके पहले वर्जन के मुकाबले यूज़ करने में काफ़ी आसान था, साथ ही यह वर्जन पिछले वर्जन के मुकाबले काफ़ी तेज भी था। कौन सा? विजुअल बेसिक 2.0। फिर विजुअल बेसिक यहाँ पे 3.0 आया विंडोज़ के लिए, ये जो है 1993 में आया, ठीक है। इसके अलावा देखें विजुअल बेसिक 3.0 एक स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल वर्जन था। इस वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन को इंक्लूड किया गया है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जो फ्रंट एंड होता है, विजुअल बेसिक के अंतर्गत जो फ्रंट एंड होता है उसको जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो डेटाबेस में सेव होते हैं। तो डेटाबेस को मैनेज करने का काम कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट जेट जो है डेटाबेस इंजन के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। इस वर्जन को रिलीज़ करने के बाद जो है विजुअल बेसिक का यह प्रोडक्ट बहुत मतलब सक्सेसफुल रहा, और यह वर्जन EXE फाइल को क्रिएट करने में अनेबल था। इसके अलावा 4.0 आया जो विंडोज़ के लिए था अगस्त 1995 में। यह विजुअल बेसिक का पहला वर्जन था जिसकी मदद से 32 बिट, देखिए 32 बिट रहता है और एक 64 बिट रहता है, जिसमें दो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ये यहाँ 32 बिट एप्लीकेशन और 16 बिट के जो विंडोज़ प्रोग्राम है उसको डेवलप किया जा सकता था। इसके जो है 3 स्टैंडर्ड मौजूद थे, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज। इसकी मदद से विजुअल बेसिक में नॉन GUI क्लासेस को लिखा जा सकता था, जहां पर विजुअल बेसिक के पिछले वर्जन में VBX कंट्रोल मौजूद थे और वहीं विजुअल बेसिक 4.0 में OLE कंट्रोल मौजूद थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। फिर विजुअल बेसिक का 5.0 वर्जन आया विंडोज़ के लिए फरवरी 1997 में। यह वर्जन विंडोज़ के 32 बिट वर्जन के लिए रिलीज़ किया गया, और वह जो था प्रोग्रामर जो विंडोज़ के लिए प्रोग्राम को 16 बिट में लिखते थे, वह उस प्रोग्राम को विजुअल बेसिक 4.0 से विजुअल बेसिक 5.0 में इंपोर्ट कर सकते थे। फिर आया विजुअल बेसिक 6.0, तो विजुअल बेसिक 6.0 था विंडोज़ के लिए, और ये देखिए 1998 के मध्य में यहाँ इसको जो है लॉन्च किया गया। इस वर्जन में कुछ इंप्रूवमेंट किए गए थे जिसकी मदद से इस वर्जन में वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि हम बात करें वेबसाइट वगैरह यहाँ पे क्रिएट करने के लिए फीचर्स जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये हमने देखे यहाँ पे सारे वर्जन किसके? विजुअल बेसिक के। इसके पहले हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन देखे। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके कुछ विशेषता यानी कि इसके कुछ फीचर्स के बारे में। फीचर्स आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूजर इंटरफेस डिजाइन, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिस्टम है, हेल्प सिस्टम, ऑटो सिंटैक्स चेक है, ऑटो हेल्प है, ऑटो कंपाइल है, प्रोग्रामिंग ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी देता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डिजाइन है, इसके अलावा ऑटो कंप्लीट। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे जो होता है जो भी चीज़ बार बार यूज़ होती है उसको एक कंप्लीट फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर को यहाँ तैयार कर लिया जाता है, उसको डिफाइन कर लिया जाता है। उस डिफाइन वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लास, और क्लास को पुकारने के लिए, क्लास को प्रयोग करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और क्लास और ऑब्जेक्ट से बनी प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और विजुअल बेसिक एक प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि शॉर्ट में इसको ओप्स बोला जाता है। ओप्स के सारे फीचर्स को ये सपोर्ट करती है।
दूसरा होता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने का काफ़ी फीचर्स देती है। इसके अलावा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, विजुअल बेसिक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। इसमें डेवलपर को सारी कोडिंग खुद नहीं करनी पड़ती, यानी कि खुद ब खुद कुछ जो है हम टाइप करते हैं और आगे वो ऑटो कंप्लीट की फैसिलिटी यहाँ पे प्रदान करता है और ऑटोमेटिकली कोडिंग को इनहेरिट कर लेता है। फिर हेल्प सिस्टम की बात करें तो यह डेवलपर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से हेल्प प्रदान करती है। ऑटो सिंटैक्स चेक, इसका कोड एडिटर खुद ही सिंटैक्स एरर को चेक करके जो है एरर दिखा देता है। नेक्स्ट है ऑटो हेल्प। ऑटो हेल्प की बात करें तो अगर आपको इसमें काम करते समय कोई एरर आ जाता है तो ये एरर को सुधारने के लिए हमको सहायता या हेल्प प्रदान करता है। ऑटो कंपाइल की बात करते हैं, प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देता है। प्रोग्रामिंग ऑफ GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ID होती है इसकी कैसी होती है, ID GUI बेस्ड होती है, यानी कि माउस की सहायता से हम विभिन्न कंट्रोल का प्रयोग करके फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फैसिलिटी यहाँ पे प्रदान कर दी जाती है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डिज़ाइन की बात करें तो देखिए, जिसे हम IDE बोलते हैं, ठीक है, ये IDE जो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। इसी की तर्ज पर यहाँ पे ये डिज़ाइन जो होता है, यहाँ पे डेवलपर को सारी चीज़ें प्रदान कर दी जाती है, सारे टूल्स प्रदान कर दिए जाते हैं ताकि वो प्रोग्राम को आसानी से डेवलप कर सके। फिर है ऑटो कंप्लीट, मतलब इसमें जो है आपको ऑटो कंप्लीट का फीचर्स भी मिलता है, जिसकी मदद से आप कोई भी कोड लिखते हैं तो खुद ब खुद वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब एंटर करने की ज़रूरत होती है उसको सेलेक्ट करके। तो ये सारे फीचर्स किसके अंतर्गत मिलते हैं हमको, ये विजुअल बेसिक के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है, जिसको शॉर्ट में VB बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके कुछ फ़ायदे विजुअल बेसिक के। तो विजुअल बेसिक के फ़ायदे में हम देखते हैं, पहला, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिक से डिराइव यानी कि इनहेरिट किया है। मतलब बेस जो वर्जन था क्या था, बेसिक था, और बेसिक से निकल कर क्या आया है, बेसिक से निकल कर विजुअल बेसिक आया है, ये आपको पता है। तो इसलिए इसको डिराइव किया गया है किससे, बेसिक से। इसका मतलब होता है कि इस लैंग्वेज के साथ काम करना सिंपल और ईजी होता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशली जब आप जो है EXE फाइल को लिखते हैं तो तब ये काफ़ी आसान होती है। अगर कोई डेवलपर इस लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट की कॉम यानी कि कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसे हम बोलते हैं, इंटरफेस के साथ इस्तेमाल करता है तो यह और भी ज़्यादा बेनिफिशियल यानी कि काफ़ी लाभदायक होती है। फिर कॉम जो होता है, कॉम कंपोनेंट को वेरियस लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, अलग अलग लैंग्वेज में। इनको विजुअल बेसिक से इंटीग्रेट यानी कि जोड़ा जा सकता है। और यह सिर्फ जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं, बल्कि यह डेवलपर्स के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी प्रदान करता है, जिसे शॉर्ट में IDE बोला जाता है। यह लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आसानी से बिल्ड करने का फीचर्स भी प्रदान करती है, और बाद में उन फंक्शंस को आसानी से एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है समझने के लिए। यह सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं, बल्कि यह डेवलपर्स के लिए जो है इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, शॉर्ट में इसको IDE भी बोला जाता है, तो ये सुविधा भी प्रदान करती है। इंटरैक्टिव या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसको बोला जाता है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे हमको सारे कोड खुद ब खुद नहीं करना पड़ता, कुछ कोड पहले से डिफाइन होते हैं, सिर्फ उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होता है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के डेवलपर्स को हेल्प प्रदान करती है। यह जो एक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसे शॉर्ट में कॉम बोला जाता है, इससे संबंधित है। कॉम कंपोनेंट को किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है और बाद में इसको विजुअल बेसिक के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी चीज़ के फ़ायदे हैं तो घाटे भी होते हैं, पर हालांकि कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो घाटा इसका एक ही देख लेते हैं हम, या इसका डिसएडवांटेजेस एक ही है। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे ट्रांसफ़र करना आसान नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक के एडिशंस को 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। विजुअल बेसिक लर्निंग एडिशन आता है, विजुअल बेसिक प्रोफेशनल एडिशन आता है, विजुअल बेसिक एंटरप्राइज एडिशन आता है। जान लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनके बारे में। तो विजुअल बेसिक लर्निंग एडिशन की बात करें तो इस एडिशन में प्रोग्रामर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट NT, ठीक है, जिसे नेटवर्किंग बोला जाता है, इसमें पावरफुल एप्लीकेशन का निर्माण कर सकता है। किसमें, लर्निंग एडिशन में। दूसरा होता है विजुअल बेसिक प्रोफेशनल एडिशन। तो इस एडिशन में लर्निंग एडिशन के सारे फीचर्स तो रहते ही रहते हैं, मतलब यहाँ के सारे फीचर्स तो रहते हैं। इसके अलावा ActiveX कंट्रोल, ठीक है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन जो सर्वर होता है, जिसे शॉर्ट में IIS बोला जाता है, एप्लीकेशन डिज़ाइनर और इंटीग्रेटेड पेज डिज़ाइनिंग, इनका काम भी किया जाता है। फिर आ गए विजुअल बेसिक एंटरप्राइज एडिशन। तो इस एडिशन में जो है लर्निंग और प्रोफेशनल यानी कि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों के फीचर्स यहाँ पे इनहेरिट कर लिए जाते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल और डिस्ट्रीब्यूटेड जो एप्लीकेशन है उसको बनाने के लिए फीचर्स भी उपलब्ध है। इस एडिशन में आपको SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर, इन सभी फीचर्स को यहाँ पे इनबिल्ट कर दिया गया है। तो 3 प्रकार के एडिशन यहाँ पे विजुअल बेसिक के देखने को मिलते हैं हमको। अब बात करते हैं यहाँ कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, यानी कि अंतर देख लेते हैं, ठीक है। अंतर किस किस के मध्य में,
देखिए पहले आया था विजुअल बेसिक और अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी चल रहा है विजुअल बेसिक डॉट नेट। तो डॉट नेट एक स्ट्रक्चर है, इसके साथ में विजुअल बेसिक यूज़ होता है, परंतु पहले जो है विजुअल बेसिक बस आता था, तो ये पुराना वर्जन है और ये नया वर्जन है। तो दोनों के मध्य यहाँ पे हम जो है डिफरेंस को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो विजुअल बेसिक की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन प्रोसीजर ओरिएंटेड। प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब प्रक्रिया पे आधारित थी, मतलब कोई भी अगर कोड हमको लिखना है तो उसको बार बार लिखना पड़ता था, परंतु उसी की तर्ज पर अगर देखें तो ये उप्स पे आधारित है। कौन सी? उप्स पे आधारित है बीबी डॉट नेट, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ये मतलब क्लास बना दी जाती है कोई स्ट्रक्चर की और उसको ऑब्जेक्ट के माध्यम से यहाँ पे कॉल कर लिया जाता है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट पे बेस पे है कौन है? बीबी डॉट नेट, परंतु ये प्रोसीजर पर बेस्ड है। दूसरी है पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर जो होता है। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जैसे क्लास है, क्लास के नाम का ही अगर हमने फंक्शन को बना लिया तो कंस्ट्रक्टर कहलाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करता है कौन? विजुअल बेसिक, परंतु यहाँ ऑल कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट किया जाता है। कहाँ पे? विजुअल बेसिक डॉट नेट में। यहाँ पे इनहेरिटेंस उपयोग नहीं होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक मेन क्लास है और मेन क्लास के कुछ फीचर्स जो है सब क्लास में लाए जाते हैं, यानी कि क्लास ए और क्लास बी। ए क्लास के फीचर्स को बी क्लास में अगर लाया जाता है, यानी कि क्लास मतलब स्ट्रक्चर फंक्शन का, और उसको अगर बी क्लास में कुछ उसके फीचर्स को कॉल कर लिया जा रहा है तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे पिताजी के अधिकार जो है बच्चों को आते हैं ऑटोमेटिक उत्तराधिकार बोलते हैं, तो उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ नहीं होता विजुअल बेसिक में, यहाँ पे विजुअल बेसिक में इनहेरिटेंस का यूज़ किया जाता है। फिर है प्रोग्रामिंग जो है इसमें करना, विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करना काफ़ी कठिन होता है, परंतु यहाँ प्रोग्रामिंग करना काफ़ी ईजी होता है। कहाँ पे? विजुअल बेसिक डॉट नेट में। इसके अलावा विजुअल बेसिक में जो है इसका फ्रेमवर्क खुद का रहता है, खुद का स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे वो काम करती है। और विजुअल बेसिक डॉट नेट में डॉट नेट एक अलग से फ्रेमवर्क होता है जिसको डॉट नेट फ्रेमवर्क बोला जाता है, और ये सांचा होता है जिसमें लैंग्वेज आकर काम करती है और सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक डॉट नेट में। थोड़ा सा जान लेते हैं डॉट नेट और जावा में अंतर। डॉट नेट और जावा में अंतर देख लेते हैं। जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं डॉट नेट के बारे में। तो ये जो है इंटरमीडिएट बाइट कोड माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब जो है इसके अंतर्गत जो बाइट कोड होता है, जैसे हम देखें ह्यूमन रीडेबल कोड है, उसको कंपाइलर के माध्यम से MSIL में कन्वर्ट किया जाता है। तो MSIL एक प्रकार का बाइट कोड है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाइट कोड होता है जो कि MSIL कहलाता है, किसका? माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत। और यहाँ पे भी इंटरमीडिएट बाइट कोड होता है जिसको बाइट कोड ही बोला जाता है, सन सिस्टम के माध्यम से। सन के द्वारा बनाया गया था, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा जावा को, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था डॉट नेट को। फिर है डॉट नेट में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है डॉट नेट, और ये जो है सन कंपनी का प्रोडक्ट है जावा। यहाँ पे देखिए फुली अवेलेबल ऑन विंडोज़ प्लेटफॉर्म, ये विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए कंप्लीट रूप से अवेलेबल है, परंतु ये जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है जावा। मतलब डॉट नेट को सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम या अलग अलग प्लेटफॉर्म में इसको उपयोग किया जा सकता है जावा को। फिर डॉट नेट प्लेटफॉर्म जो है सपोर्ट मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ हमने जैसे बात की थी 47 के ऊपर भी लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है, जिसके अंतर्गत वो स्ट्रक्चर का यूज़ करती है और जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करती है। जावा की अगर बात करें तो ओनली जावा लैंग्वेज के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए डॉट नेट की अगर बात करें, वर्क ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म। ठीक है, कॉमन प्लेटफॉर्म यूज़ करता है यहाँ पर, और ये जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो गया। देखिए यहाँ पे हमने विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक डॉट नेट में अंतर देखे, यहाँ पे हमने डॉट नेट और जावा में अंतर देखे। तो ये सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए विजुअल बेसिक के बारे में जाने, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसमें 4th जनरेशन की लैंग्वेज है, जिसको 1964 में थॉमस कुड और डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था बेसिक के नाम से, और आगे चलकर वो विजुअल बेसिक बन जाती है विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर। फिर आगे हमने देखे इसके वर्जन्स 1.0 से शुरू होते हैं और यहाँ 6.0 तक वो चलते हैं। फीचर्स देखे हमने सारे। इसके बाद हमने जो है उसके जो एडिशन है उसके बारे में यहाँ पर जाने, 3 प्रकार के एडिशन, लर्निंग एडिशन, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज एडिशन। इसके बाद हमने जो है अंतर देखे विजुअल बेसिक और डॉट नेट में, मतलब विजुअल बेसिक डॉट नेट और विजुअल बेसिक में डॉट नेट और जावा में अंतर देखे। आई होप ये सारी चीज़ समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा आप जो है एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के लिंक के साथ में मिल जाएगी, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करोगे तो ऐप में आपको सीक्वेंसली सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी।